सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 11 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के तहत काव्य में सूरदास चैप्टर प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप कबीरदास पढ़ चुके हैं और उनका जीवन परिचय भी आपको ज्ञात हो चुका है। अब सूरदास जी का जीवन परिचय के विषय में हम आपसे थोड़ी बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए। परिचय पूछा जाता है, ज़्यादातर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय में भी आपको इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है ये सारी बातें जाननी होती है। और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में 80 शब्दों में अपनी बात कह देनी है। तो मुख्य मुख्य बातें ही तैयार करें और मुख्य मुख्य बातों को ले करके अपना नोट्स तैयार करें और फिर उसकी तैयारी कर लें, ताकि परीक्षा में आपको कोई समस्या न हो। तो देखिए, सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य जो विट्ठलनाथ थे, उन्होंने अष्टछाप कवियों का संग्रह किया था और उन अष्टछाप कवियों में ये शीर्ष कवि थे महाकवि सूरदास जी। और ये अगर इनकी बात करें तो ये श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस तो इन्होंने ही एक तरीके से जन्म दिया, उसको पैदा किया इन्होंने ही, क्योंकि वात्सल्य वास्तव में वात्सल्य में प्रेम, और वो पुत्र प्रेम होता है। पुत्र प्रेम या प्रेम कोई भी हो, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आना चाहिए। लेकिन इन्होंने वात्सल्य का इतना बढ़िया वर्णन किया है कि लोग कहने लगे कि वात्सल्य रस ही अलग है, वो श्रृंगार में नहीं आता, उसको अलग ही स्थान दे दिया गया। इसलिए 9 रस के बाद 10वां रस हो गया और 11वां रस भी भक्ति रस को भी माना जाने लगा। कुछ विद्वान नहीं मानते, लेकिन मुख्य रूप से अगर रस की बात करें तो 9 ही हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास जी हैं, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी या संवत 1535 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है, मार्ग है, उस पर एक गांव पड़ता है रुनकता, उसमें हुआ था। तो कुछ लोग, अधिकतर विद्वान तो इनका जन्म जो है 1478 मानते हैं, 1535 संवत, चाहे संवत याद कर लें या इसको याद कर लें, सन को याद कर लें। संवत 57 वर्ष आगे चलता है, 57 जोड़ देंगे इसमें तो 1535 आ जाएगा। और कुछ लोग विवाद इनके जन्म के संबंध में भी है, गांव के भी संबंध में है और डेट के संबंध में, सन के संबंध में भी विवाद बना हुआ है विद्वानों में। तो कुछ लोग इनका जो है जन्म 1540 में भी मानते हैं, संवत 1540 में भी मानते हैं, यानी अगर सन जोड़ लें तो 5 वर्ष आप जोड़ सकते हैं। लेकिन सर्वमान्य जो मत है जन्म के संबंध में, ईस्वी के संबंध में, वो 1478 ही है। इसलिए आप ये डेट याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में अथवा 1535 संवत में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रुनकता, वहाँ हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म, गांव के संबंध में भी विवाद है, कुछ लोग दिल्ली के पास में एक गांव पड़ता है सीही, उसको भी इनका जन्म स्थान माना जाता है, मानते हैं कुछ विद्वान मानते हैं कि सीही में इनका जन्म हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य मत है वो 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में, जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर पड़ता है, उसमें हुआ था। अब इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिता का नाम भी याद रखना। माता का नाम का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ माता का नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी पुस्तक में माता के विषय में कोई जानकारी दी नहीं गई है। तो पिता का नाम ही आपको इनके जीवन परिचय में याद रखना है, पंडित रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। ये भक्ति काल के महान समाज सुधारकों में से एक थे।
भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी थे ये, तो वो इनको शिक्षा देते थे। और ऐसा लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, इनके नाम में ही लिखा है सूर। सूर मतलब लोग मान लेते हैं सूर से जन्म, अंधा, सूर को मान लेते हैं अंधा, सूर शब्द से अंधे का अर्थ आता है, तो इसलिए इनको लोग कहते हैं कि ये जन्मांध थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की जिन बाल लीलाओं का और श्रृंगार का इन्होंने इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, उसको देख करके, उसको पढ़ करके ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जन्मांध थे। क्योंकि जो व्यक्ति जन्मांध होगा, जन्म से अंधा होगा, जन्मांध का मतलब जन्म से ही अंधा, जब पैदा हुए तब से अंधे, तो जो संसार को नहीं देखेगा तो वो संसार के विषय में, छोटी छोटी क्रियाओं के विषय में इतना गहन जानकारी नहीं रख सकता। तो ये माना जा सकता है जिस प्रकार की इन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण की, और बड़ी सूक्ष्म वर्णन किया है। किलकत कान घुटनों ने आवत, अब घुटनों के बल जिसने बच्चे को चलते हुए नहीं देखा और बच्चे को ये हट करते हुए नहीं देखा कि मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, इस प्रकार की जो इन्होंने वर्णन किया है बड़ा वात्सल्य में, तो ऐसा तो संभव नहीं। आप खुद सोच सकते हैं कि ये बात संभव ही नहीं है कि जिस व्यक्ति ने बच्चे को देखा ना हो, बच्चे की विभिन्न क्रियाओं को न देखा हो, संसार को न देखा हो, तो उसका इतना सूक्ष्म वर्णन करना संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस संदेह में, विद्वानों में जो मतभेद है, कुछ कहते हैं जन्मांध थे, कुछ कहते हैं नहीं बाद में अंधे हुए, तो देखने से भी लगता है कि ये मत ज़्यादा अच्छा है कि ये पहले जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन शायद बाद में अंधे हुए होंगे। तो इस बात को भी आपको इनके परिचय में थोड़ा सा लिखना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन इनकी जो वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार रस वर्णन जो इन्होंने अच्छे प्रकार से किया है, उसको देख करके ये नहीं लगता कि जन्म से अंधे थे, बल्कि ऐसा था कि ये शुरू में इनके आँखें थीं, बाद में किसी कारणवश ही अंधे हुए होंगे। तो इनके गुरु का नाम आपको बता ही दिया है, गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और इन्हीं के पुत्र विट्ठलनाथ, इनके गुरु जो हैं इनके पुत्र विट्ठलनाथ थे, और उन्होंने ही अष्टछाप कवियों के संग्रह किया। तो ये शुरू में तो दीनता के पद गाया करते थे, बड़े गरीबी के पद गाया करते थे, और ऐसा लोग कहते हैं कि इनका विवाह भी हुआ था और काफ़ी समय तक ये परिवार के साथ भी रहे थे। लेकिन बाद में गुरु वल्लभाचार्य के जब संपर्क में आए तो उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने दीनता के पद गाना बंद कर दिया और ये श्री कृष्ण लीलाओं का गान करने लगे। और इन्हीं के प्रेरणा से ये श्रीनाथ जी के मंदिर में चले गए, और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो 8 कवि थे, उन 8 कवियों में से ये प्रतिनिधि कवि थे, और ये श्री कृष्ण भगवान के पदों को गाया करते थे। और वहीं पर जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत के पास में एक गांव पड़ता है पारसौली, वहाँ पर इनकी मृत्यु संवत 1640 ईस्वी में हुई थी, या सन याद रखें 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके विषय में इनका जीवन परिचय बहुत लंबा नहीं, बहुत विशद नहीं है। अब इनकी रचनाओं के विषय में भी आप थोड़ा जान लें। हालांकि इनकी रचनाएं जो है, रचनाओं के संबंध में भी बहुत विवाद है। इनकी रचनाएं जो हैं 25 लगभग मानी गई हैं कि लगभग 25 रचनाओं का को इन्होंने लिखा है, इन्होंने उनका संकलन किया है। लेकिन जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो 3 ही हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं। एक पहला और सबसे बड़ा सूर सागर। सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर में लगभग 1.25 लाख पदों का इन्होंने संग्रह किया है। और यह जो सूर सागर है, अगर इनकी शैली पूछे तो मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली वो शैली होती है जिसमें किसी कहानी को लेकर के स्टेप बाय स्टेप नहीं चला जाता है। जो आ गया, जैसे श्री कृष्ण भगवान का ये गान करते थे, श्री कृष्ण भगवान के एक सीरियल से नहीं चलते थे। श्री कृष्ण भगवान की जिस लीला का ध्यान इनको आ जाता था, उसी लीला का ये गान करने लगते थे, गाने लगते थे। गेय पद में लिखा गया है ये, ठीक है, छंद जो है गेय पद है, तो गेय पद में इन्होंने लिखा है और सब बिल्कुल फुटकर लिखा हुआ है, मुक्तक लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी अगर शैली पूछी जाए तो मुक्तक शैली है।
तो इसमें सूरसागर में याद रखिएगा पद कितने हैं, 1.25 लाख पदों का संग्रह है। और दूसरी है इनकी सूरसारावली, ये इसी का संक्षिप्त भाग है। इसमें 1107 पदों का संग्रह है। जो सूरसारावली है इसमें 1107 पद संकलित हैं। और जो तीसरी है साहित्य लहरी, तो इसमें भी इन्होंने 118 दृष्टकूट पदों का प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा थी बड़ी सरल थी, बड़ा आसान काव्य लिखा है इन्होंने, लेकिन जो ये दृष्टकूट पद हैं ये थोड़े से कठिन हैं। तो हालांकि ये आपके कोर्स में दिए भी नहीं गए हैं। इसके अतिरिक्त इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें तो एक रचना आती है सूर पचीसी, नागलीला, इस प्रकार की कुछ और रचनाओं का भी नाम उल्लेख है, लेकिन वो अभी भी प्रकाश में नहीं आए हैं। तो कुल मिला के 25 ग्रंथों का संग्रह किया है। और ये जो थे वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, ठीक है। और इनकी जो भक्ति भावना थी, साहित्यिक परिचय में श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, और इनकी जो भक्ति भावना थी दास और सख्य भाव की थी। यानी ये शुरू में तो जब गान करते थे तो ये अपने को दास मानते थे, बाद में गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के कारण उनके प्रभाव से इनको जो है ये इनकी जो भक्ति भावना है वो सख्य भाव में यानी मित्रता के भाव में बदल गई। यानी ये उस बाद में ये भगवान श्री कृष्ण को मित्र के रूप में उनका वर्णन करने लगे। साथ ही इनकी जो शैली है मुक्तक शैली है, और इनका जो वात्सल्य वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वात्सल्य रस में। आप देखेंगे अभी आपके कोर्स में भी कुछ पद हैं वात्सल्य से संबंधित, और श्रृंगार का भी इन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस का खास करके गोपी वियोग जो है, गोपियों का वियोग और राधा जी का वियोग श्री कृष्ण भगवान के प्रति, तो उसका भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। लेकिन ज़्यादा प्रसिद्धि इनको जो है वात्सल्य रस में मिली। वात्सल्य के ये सम्राट कहे जाते हैं। हालांकि श्रृंगार भी इन्होंने कम नहीं लिखा, श्रृंगार भी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। लेकिन वात्सल्य के कुछ उदाहरण जैसे मैया कब हो बढ़ोगी चोटी, इस प्रकार के इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पदों का इन्होंने गान किया है। और श्रृंगार का भी बूझत श्याम कौन तू गोरी, इस प्रकार के अच्छे अच्छे श्रृंगार रस का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये संक्षिप्त जो परिचय था इनका, ये याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी अथवा संवत 1535 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली रोड पर या मार्ग पर रौनकता नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। लोग मानते हैं कि ये जन्मान थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इनके ग्रंथों के वर्णन से सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो श्रृंगार का और बाल लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया, उसको देख करके कहीं से भी नहीं लगता कि ये जन्मान थे। हाँ, ये माना जा सकता है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है। अब इनकी जो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, और उन्हीं के संपर्क में आने से उनके और उनके बेटे विट्ठलनाथ के संपर्क में आने से ये जो पहले दीनता भरे पद गाया करते थे उसको छोड़ करके कृष्ण लीला गान करने लगे। और साथ ही एक बात और विशेष है इनके संबंध में कही जाती है। लोग कहते हैं कि इनकी भेंट एक बार तुलसीदास जी से भी हुई थी, और इन्हीं से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की है। आप जब तुलसीदास पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो उनकी जो रचनाएं हैं लगभग 14 रचनाएं मानी जाती हैं तुलसीदास जी की। तो उन रचनाओं में एक रचना है कृष्ण गीतावली, जो ब्रज भाषा में लिखी गई, विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो संभवतः इन्हीं के प्रभाव से जब इनसे इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने इनका प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी पड़ा, और उन्हीं के प्रभाव से उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। तो ये श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गाया करते थे, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। और इनकी जो मृत्यु है 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। इनकी 25 रचनाएं मानी जाती हैं, और उन 25 रचनाओं में 3 ही प्रमाणिक मानी जाती हैं। नंबर 1 सूरसागर, जिसमें 1.25 लाख पदों का वर्णन है। दूसरी सूरसारावली, जिसमें 1107 पद हैं। और तीसरी साहित्य लहरी, जिसमें जो है 118 दृष्टकूट पदों का प्रयोग किया गया है।
साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो शैली थी वो मुक्तक शैली थी, और इनका जो भक्ति भावना थी, क्योंकि भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति भावना थी वो श्री कृष्ण भगवान के प्रति और साख्य भाव और दास्य भाव की थी। इनकी भक्ति दास्य भाव और शक्ति भाव, पहले ये दास्य भाव, दास अपने आप को दास सेवक मानते थे, बाद में ये गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के कारण इन पर प्रभाव पड़ा और इनकी जो भक्ति भावना है वो सख्य भाव में परिवर्तित हो गई। इनका जो श्रृंगार है वो बड़ा ही अद्भुत है श्रृंगार, और श्रृंगार में भी आप देखेंगे तो वात्सल्य रस जो है वो बड़ा ही अद्भुत है। उसका गान इन्होंने बड़ी ही अच्छी प्रकार से किया है। आप एक आध उदाहरण भी याद कर सकते हैं साहित्यिक परिचय में लिखने के लिए। तो उम्मीद है कि इनके विषय में जो साधारण सी जानकारी थी, और इतना जब आप लिखेंगे तो 80 शब्द ही लिखने हैं आपको इनके जीवन परिचय, इनके साहित्यिक परिचय। अच्छा, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, जीवन परिचय होता है जीवन में इन्होंने क्या क्या किया, यानी इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके गुरु का नाम, इनके पिता का नाम आदि क्या था। साहित्यिक परिचय मतलब वही बात है, बस इसको छोटा कर देना है, बहुत जन्म मृत्यु गुरु का नाम बहुत शॉर्ट में कर देना है, और उसके बाद जो है इनकी रचनाओं के विषय में, उन्होंने रचनाओं में कौन से रस का प्रयोग किया, कौन से छंद का प्रयोग किया, ये सब बातें बताते हुए, और ये किस रचनाओं में किस क्षेत्र में महान थे। जैसे सूरदास जी हैं तो ये जो है वो श्रृंगार रस और वात्सल रस में महान थे, इनकी शैली क्या है वो लिखनी है आपको। तो ये छोटी छोटी बातें आपको लिखनी है, और यही छोटी छोटी बातें लाइन में जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से 80 शब्द आपके पूरे, और अधिकतम है 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से कम ही होना चाहिए। तो कक्षा 11 की जो सूरदास हैं इनका जीवन परिचय आप हो सके तो कोशिश करिएगा अपने हिसाब से लिखने का, और कम से कम लिखिएगा। लगभग 1 से 1.5 पेज का इनका जीवन परिचय आप बना लीजिए। पहले जीवन परिचय दे दीजिए, फिर जब रचनाएं आए तो साहित्यिक परिचय डाल लीजिए। साहित्यिक परिचय में इनके कुछ अपने किताब से, अपनी पुस्तक से कुछ पदों को ले करके लिख दीजिएगा कि कहाँ पर श्रृंगार वर्णन है इनका, कहाँ पर वात्सल्य वर्णन है, इनकी शैली क्या थी। इस प्रकार से लिखते हुए आप लगभग 1.5 पेज से ज़्यादा आप कतई ना लिखें। धन्यवाद।